सीए भावी सत्ता से मनोज जैन गाजियाबाद। वित्त मंत्री द्वारा 2020 में विवाद से विश्वास योजना घोषित गई थी। इस स्कीम के तहत लगभग 5,000 मामले निपटाए गए थे। इस स्कीम के तहत विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से लोगों के घोषणा पत्रों को अस्वीकार किया। सीबीडीटी द्वारा योजना के दौरान नयनीय सर्कुलर जारी करके लोगों को व विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों को भ्रमित किया गया एवं विभाग के विरुद्ध करदाताओं को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ी दिया। मतलब विवाद से विश्वास स्कीम में भी करदाताओं के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया। जब विवाद से विश्वास स्कीम 2020 घोषित की गई थी, उस समय वित्त मंत्री ने ससंद में कहा था कि यह विवाद नहीं बल्कि विश्वास योजना है। साथ ही वित्त मंत्री ने संसद में कहा था कि इस विभिन्न स्तर एल कमिश्नर अपील्स ऑफ हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी से उत्साहित होकर वर्तमान वित्त मंत्री, जो 2020 में भी वित्त मंत्री थी, द्वारा 23 जुलाई 2024 को विवाद से विश्वास स्कीम 2 की घोषणा की गई है। इस बार संसद में वित्त मंत्री द्वारा इस स्कीम पर ज्यादा चर्चा नहीं की गई। ये स्कीम 16 अगस्त 2024 को नोटिफाइड की गई है। इसके रूल्स 20 सितंबर 2024 को जारी किए गए। इस योजना के लागू होने की तिथि 1 अक्टूबर 2024 है। स्कीम में अपील विवाद लंबित होने की तिथि 22 जुलाई 2024 है। एक आरटीआई सूचना आवेदन के जवाब में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा बताया गया कि जनवरी 2024 तक 3601748 अपील कमिश्नर के स्तर पर लंबित है। आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट मंग लंबित वादों की संख्या अलग है। सीबीडीटी द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को सर्कुलर संख्या 12/2024 के माध्यम से प्रश्नोत्तर जारी किए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 के माध्यम से विभाग द्वारा बताया गया है कि यदि 22 जुलाई 2024 को अपील लंबित थी, परंतु घोषणा पत्र फाइल करने की दिनांक जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू है, से पहले करदाता की अपील का निपटारा हो गया है, तो वह घोषणा पत्र दाखिल नहीं कर सकता है। इसी के क्रम में प्रश्न 1 के उत्तर में विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि यदि 22 जुलाई 2024 को करदाता के पास अपील फाइल करने का समय उपलब्ध था, वह भी घोषणा पत्र दाखिल नहीं कर सकता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 26 के माध्यम से विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि धारा 1400 टैक्स 48 ए के नोटिस के विरुद्ध जो हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है, वह भी इस योजना में घोषणा नहीं कर सकते। अब विवाद से विश्वास स्कीम 2024 की धारा 19 L2 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अपील करता वह है जिसके संदर्भ में अपील या रिट या तो उसके द्वारा दाखिल हो अथवा आयकर विभाग द्वारा दाखिल की गई हो। यदि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता हो, वह संविधान के अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट अथवा अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। इसलिए सरकार द्वारा रिट दाखिल नहीं की जाती है, परंतु भाषा के अनुसार अपीलकर्ता की परिभाषा में करदाता व विभाग दोनों को शामिल किया गया है। धारा 29 के अंतर्गत धारा 148 को अपवाद के रूप में शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार जो अपील पिछले 26 वर्षों से लंबित थी एवं 22 जुलाई 2024 अथवा 1 अक्टूबर से पहले उसका निपटारा विभाग द्वारा कर दिया गया एवं करदाता के पास अगले फोरम के पास अपील फाइल करने का समय उपलब्ध है, तो उसको इस योजना से वंचित करके विभाग इस स्कीम को हतोत्साहित कर रही है। इसी प्रकार 2020 में जब यह योजना लागू की गई थी, उस समय जिन करदाताओं ने यह सोचकर कि उनको अपील में अवश्य राहत मिलेगी, इसलिए घोषणा पत्र दाखिल नहीं किया था, ऐसे लोगों को इस स्कीम में घोषणा पत्र दाखिल करने पर विवादित टैक्स पर 10% अतिरिक्त देना होगा। जबकि विभागीय अपील कमिश्नर द्वारा पिछले 56 वर्षों से लंबित अपीलों का निपटारा नहीं किया गया है। कारण यदि करदाता हतोत्साहित होकर विवाद का निपटारा करना चाहता है, तो उसको 10% अतिरिक्त कर देना होगा। इस हिसाब से तो इस योजना में बाद भी वित्त मंत्रालय इसी प्रकार की योजना लाता रहेगा एवं विभाग अपीलों को लंबित रखेगा। इसी प्रकार के विवाद 2020 की स्कीम के तहत हुए थे एवं हायर कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा करदाता के पक्ष में फैसला सुनाया था।
परंतु लगता है सीबीडीटी के उच्च अधिकारी अपने को सरकार द्वारा कोर्ट से ऊपर समझने लगे हैं। वित्त मंत्री द्वारा 2021 में बजट स्पीच में आयकर की धारा 188, 139, 151 को परिवर्तित करते हुए संसद को आश्वस्त किया था कि नए प्रावधानों में मुकदमेबाजी कम होगी। केस खोलने की सूचना पहले प्रदान की जाएगी एवं केस खोलने की इजाजत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से ली जाएगी। इसके पश्चात 2022, 2023 एवं 2024 में उक्त प्रावधानों को पूर्ण बदल दिया गया। केस खोलने की सूचना करदाता से विभागीय अधिकारियों द्वारा शेयर नहीं की गई। 2024 में केस खोलने की इजाजत संयुक्त आयकर आयुक्त के स्तर पर कर दी गई। वित्त मंत्री को संसद को बताना चाहिए कि 2021 में दिए गए भाषण एवं आश्वासन का क्या हुआ। जहां तक मुकदमेबाजी का प्रश्न है, इस 2021 के नए प्रावधानों के बाद करदाताओं द्वारा जितनी रिट हाईकोर्ट में दाखिल की है, इतनी 1961 से 2021 संशोधनों को 2022, 2023 एवं 2024 में बदलने पड़े। ऐसा लगता है कि या तो वर्तमान केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में चाहे जो भी बोलते हो, परंतु अंदर से वह करदाता को परेशान रखना चाहते हैं एवं उनको परेशान देखकर उनको खुशी होती है, अथवा विभागीय अधिकारी उनके बेवकूफ बनाकर करदाता का उत्पीड़न कर रहे हैं एवं वित्त मंत्री व प्रधानमंत्री असहाय है। यही सही प्रतीत होता है, क्योंकि नाम न छापने की शर्त पर तमाम नौकरशाहों का मानना है कि आजादी के बाद से ऐसी सरकार नहीं मिली है जहां नौकरशाहों को अपनी मर्जी करने की छूट हो।